गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम खदीजा। वालेकुम सलाम। हाँ खदीजा, हम फाइन, मोर देन फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक सब कुछ कर खैरियत से। आलिया, कैसे हो आप? खदीजा अब्दुल्ला प्रेजेंट। ओके। बाकी भी किधर हो भाई? हिना गुड इवनिंग। समिया वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी बच्चों, आज का टॉपिक तो आपको पता ही है। आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल ठीक ठाक आपको? आवाज? जी सना प्रेजेंट। अरफा वालेकुम अस्सलाम। मरियम आई एम फाइन, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। गुड। बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है? एनी प्रॉब्लम? कोई मसला तो नहीं आवाज में? ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे अरफा 1 2 3, ये कोई और है? अरफा 1 2 3 स्टार, ये कौन है? आरिफा। अच्छा, वो अरफा है, ये आरिफा है। अरफा राहत। ठीक है। हाँ तो फिर अदीला वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। ये 6:10 पे क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? और उससे पहले आप सब लोग, फातिमा वालेकुम अस्सलाम, नीलम वालेकुम अस्सलाम, अक्सा, जुल्फ़िकार, फातिमा। जी अदीला, एक बात पूछें? हाँ जी खदीजा। ग्रुप में आपने क्या पूछा था? हम्म? क्या पूछा था ग्रुप में? जी याद नहीं है। देख लो, दोबारा भेज दीजिएगा, क्या पूछा था? खदीजा, मुझे पता था ये कोई बहाना है, बहाना। कोई बहाना टाइप चीज आप लेकर आई हैं, इसलिए आप कह रही हैं डांटना नहीं। बता दिया था मैंने, जब आपने कहा था आगे से थैंक्स, मैंने जवाब दे दिया था ना। चले खैर, जो भी है।
हाँ जी, टेस्ट का मैं आज बता कर जाऊंगा आपको इसी क्लास में। ए लो फिर पहले सिलेबस ले लो। जी, सैटरडे को क्या टाइम रखूं मैं टेस्ट का, जिसपे आप सब लोग वो टेस्ट ओपन करके उसको सॉल्व कर सकें। हम्म, बताइए। अब आप लोगों की ड्यूटीज ना बीच में अड़े हैं। मिड टर्म का सिलेबस आपको देते हैं, पहले ये टेस्ट दें आप। मिड टर्म का सिलेबस बाद में देते हैं, पहले आप सबसे पहले ये टेस्ट दें। ये टेस्ट का बता रहा हूँ आपको मैं। अभी मैं सिलेबस दे दूंगा, फिर आप कहेंगे जी अभी तो ये तो किया नहीं हमने, ठीक है ना। तो अभी हमने काम करना है, अभी मिड टर्म के डेज आगे हैं। जब तक हम जितना काम कर लेंगे वो सारा मिड टर्म में आएगा। ओके। नहीं जी, टेस्ट तो मैंने बताया नहीं नुदरत, अभी अभी तो मैंने बताया ही नहीं। ये लो फिर। सैटरडे 4 PM टू 5 PM। ठीक है जी। लिखते जाओ। सैटरडे 4 से 5 PM। अक्सा एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो बच्चों। और सिलेबस नोट कर लें। नंबर 1, मीन मीडियन मोड। नंबर 2, मीन मीडियन मोड। वॉइस स्लो है। नहीं बच्चों, आवाज ठीक आ रही है ना? कम तो नहीं है? माइक और नजदीक कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अच्छा।
जी हाँ बच्चों, अब बताइए, आवाज आ रही है आपको? ठीक से आवाज आ रही है आपके? नहीं? ओके, चलें जी। अब मैं आपको दोबारा से लिख के दे रहा हूं, एक ही गो में लिख दूंगा सारे, ठीक है? टॉपिक्स हैं मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम। ठीक है, क्लियर आ गई आवाज? ओके हो गया। ये टॉपिक्स लिखे बच्चों, मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम। आगे लिखें ग्राफ्स, लाइन, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार, कंपोनेंट बार, कंपोनेंट बार, बी जेनिफर प्रेजेंट, परसेंटेज बार, चुप, हिस्टोग्राम। ये ले, ये अगर मैं सारे का लिखता ना एक, तो सिर्फ मैंने लिखना था ग्राफ्स। आपकी आसानी के लिए मैंने उसको खोल के लिख दिया है। बुशरा, अशरफ एंड मुबीन प्रेजेंट। जी बिल्कुल प्रेजेंट हैं जी। आपकी आसानी के लिए मैंने उसे खोल के लिख दिया है कि कौन कौन सी टाइप के, कौन सी नस्ल के ग्राफ्स होते हैं। ओके, अभी तो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और ग्राफ लिखा है। चलो, इस सैटरडे के टेस्ट के लिए ये काफी है। ओके, इस सैटरडे के टेस्ट के लिए किस में सारा कवर हो गया है? हाँ, उसके अंदर मैंने पता नहीं पाई लिखा है कि नहीं लिखा। लाइन, सिंपल बार, मल्टीपल कंपोनेंट, परसेंटेज। ओई, पाई तो लिखा नहीं। ये ले, इसमें मैंने पाई चार्ट लिख दिया जी, पाई चार्ट भी शामिल है। ठीक है, चले हम जरा, सिलेबस सिलेबस बहुत हो गया, आ जाए अब उधर मैदान में। आ जाइए जी। ये टेस्ट का सिलेबस है, एग्जाम का नहीं है। एग्जाम का इससे ज्यादा है।
हाँ बच्चे, सिलेबस वही होगा जो आपने काम किया होगा, ठीक है। कम या ज़्यादा की बात नहीं होगी। अभी आप लोग, ये आपको मैंने दिया है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं अभी, ठीक है। और अभी आप वो मुझसे नोट कर लें ऑब्जेक्टिव्स का। आ जाए, खोलें अपनी बुक्स। घबराना नहीं क्लास, घबराना नहीं। वेरी वेल डन। चलो ये रहने दो, ठीक है। छोड़ दें ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, छोड़ दें। इस टेस्ट में छोड़ दें, एग्जाम में लूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कितने करने हैं। इस टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। आई टेल यू लेटर। चले बच्चों, आ जाए। मैंने आज आपको ठीक है। अच्छा, मैंने आज आपको करवाना था पाई चार्ट। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लोग प्रोटेक्टर लेकर आए हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर आपके पास है, कंपास आपके पास है, स्केल आपके पास है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है। हाँ जी, नेक्स्ट टेस्ट में ले लेंगे। मशवरे देखो यहाँ पर कितने हैं। अदीला के पास सब कुछ है, ठीक है, गुड है पर ड्यूटी पे हूँ, ओके। मेरे पास है, मरियम के पास, ठीक है, शाबाश। ओके, ना होने वाली तो बात ही नहीं है, पहले बता दिया था भी लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। तो आप प्रोटेक्टर नहीं है तो फिर कैसे करोगे। अच्छा चलो, पहले एक काम करो। आप इस वाले क्वेश्चन का मुझे जल्दी से जल्दी से मुझे इसका कंपोनेंट बार चार्ट बना के दिखाओ, जल्दी से। खदीजा बहुत चलाक हैं आप। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। मैं नहीं ले, कोई भी ना ले आए। वाह जी वाह। दुआएं मांगे, हाथ उठा उठा के दुआएं, या अल्लाह प्रोटेक्टर ना हो किसी के पास। अंदाजे चलें जल्दी से मुझे इसका कंपोनेंट बार चार्ट बना के दिखाएं। 30 बच्चे बैठे हैं इस वक्त, सबका मेरे पास आना चाहिए। और जो चीजें मैंने बताई थी, कत्तन कत्तन आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ठीक है। चलें जल्दी से करके मुझे बताएं।
कंपोनेंट इसलिए करा रहा हूं, कंपोनेंट के साथ ही मैंने आपको परसेंटेज बार चार्ट करवाया जो कि हमने नहीं किया था, और मैं इसके बाद वो करवाने लगा हूं। आप कंपोनेंट करें ताकि इसी को हम फिर कन्वर्ट कर लें परसेंटेज बार चार्ट में जल्दी से। प्रोविंसेस लिखे हुए हैं और उसमें हेल्थ प्रोफेशनल लिखे हैं, कितने कितने किस प्रोविंस में मौजूद हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, NWFP। इसका मुझे कंपोनेंट बार चार्ट बना के दिखाइए जल्दी से। दोबारा वॉइस चली गई बच्चों, आवाज आ रही है या फिर से चली गई? ओके 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 ओके, आवाज आ रही है बच्चों? फाइव हंड्रेड, 500 तो बहुत छोटा है। 500 बहुत छोटा है बच्चों। आ रही, मैंने कोई आवाज नहीं छेड़ी, आवाज आ रही है। वो वैसे ही कोई फ्लक्चुएट हो जाता है सिग्नल्स में। सो आवाज आ रही है। ओके, हाँ ज्यादा कर लो। नहीं, 10,000 भी नहीं सही, 5,000 ठीक है। हम्म, बिल्कुल सही है हीरा।
अच्छा समय आप लास्ट लेक्चर नहीं ले सके थे, तो कोई बात नहीं। अभी इसका परसेंटेज बार चार्ट बनाएंगे तो आपको कंपोनेंट भी आ जाएगा। ओके। ये परसेंटेज बार चार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। आप जिनको ये कंपोनेंट बार चार्ट समझ नहीं आया, वो उससे समझ सकते हैं, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा।
जी जी मरियम तारिक आपका मेरे पास आ गया है, अदीला का भी आ गया है। बिल्कुल ठीक है। ओके ओके गुड। मरियम तारिक बिल्कुल ठीक है। रेहान भट्टी, ये आपने ना एक गलती की है। रेहान, आपके ग्राफ में जो गलती है मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले टोटल देख लेना है कि कितना है, और ऊपर तक आपने 87,000 तक पूरा एक बॉक्स बना लेना है पहले। उसके बाद उसके दरमियान में लाइंस की कटिंग करनी है। ठीक है रेहान? ठीक है रेहान भट्टी, इस तरह से करना आपने। आलिया चौधरी, आपका ग्राफ है मेरे सामने। बिल्कुल ठीक है। पहले आपने एक बॉक्स बना लिया, देन आफ्टरवर्ड आपने उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जहां जहां जितना पोर्शन जिसका बनता था। ठीक है जी, आपको आता है, गुड है, शाबाश। ये किसका है जी मेरे सामने? हीरा जुल्फिकार। हीरा जुल्फिकार सुन लें, आपका पहला 25,000 ठीक है, उसके अंदर ऐड किया और ऐड किया और ऐड किया, आप 87,000 तक पहुंचे। नीचे लेजेंड भी आ रहा है, बस एक्स एक्सिस लिख दो, वाई एक्सिस लिख दो, बाकी ठीक है, बाकी गुड है। हीरा के बाद मेरे पास पहुंचा है जी कंपोनेंट बार चार्ट। ये बता दूं किसकी, ये फातिमा इब्राहिम का है मेरे सामने इस वक्त। फातिमा इब्राहिम, आपके ग्राफ में पहला 25,000, फिर उसके बाद 19 और ऐड हुआ। ठीक है, 15, 12 एंड 10। बिल्कुल ठीक है, गुड है। हाँ जी, अब इसकी मेरे पास और ग्राफ नहीं आ रहा किसी का भी, बाकी की तरह भाई। एक दो तीन चार पांच लोगों ने ग्राफ भेजे हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, जबकि यहाँ पे 27 लोग मौजूद हैं। बाकी किधर हैं? बाकी सब लोग भी भेजिए जल्दी से। हीरा जुल्फकार, आपने एंट्री रजिस्टर पे कर ले।
ठीक है, जौन से मर्जी रजिस्टर पे करो, चीज लिखी हुई नजर आनी चाहिए। अच्छा, ये रेयान भट्टी क्यों आता है मेरे पास? चलो मैं चेक कर लूंगा, मैं इस लेक्चर के बाद चेक कर लूंगा, ठीक है, कि आपका नाम रेयान भट्टी मेरे पास क्यों आ रहा है। बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है परसेंटेज बार चार्ट। इसी को हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसकी परसेंटेजेस निकालनी हो, मैं यहीं पे एक बोर्ड ऑन कर रहा हूं, ठीक है, हम एक लाइन लगा लेते हैं और अगले कॉलम में हम, नजर आ रहा है आपको, चले। अच्छा जी, इसका टोटल क्या बना था जरा बता दीजिए। 87,000 ना? तो जी इसका टोटल बना था 87,000। जरा इनकी परसेंटेजेस निकाल लें कि ये कितने कितने परसेंट का पोर्शन है, ठीक है। हाँ, 87,000। नीलम अली, आपका ग्राफ मेरे पास आ गया है और वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख दो बस, बाकी ठीक है। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो लेबल्स थे उनको भी लिखना जरूरी है, ठीक है। नीलम अली, जो एक्स और वाई एक्सिस के लेबल्स हैं, यानी कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स हैं, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो वो भी आपने लिखना साथ में। चलो, ये पंजाब कितने परसेंट है भाई बताओ? 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 87,000, 28.73%। तो इसको कर लेते हैं 29%, ठीक है। चलो शाबाश। हाँ अनसब, ये 28.73 को आप इसको, नहीं नहीं 29 कर लें इसको। ठीक है जी, इसको 29 कर लें। सिंध को भी कर लें अब, शाबाश, सारे निकालो। बार बार 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय जो भी वैल्यू है उसके आगे 2 जीरो लगा लो। 19,000 के आगे 2 जीरो खुद ही लगा लो, डिवाइडेड बाय 87,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे। हैं 22 आते हैं, श्योर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इट्स 22%। शाबाश। ये डेसिमल ग्राफ में कभी भी नहीं लेने, फंस जाओगे। बाकी सारे भी कर लो बच्चों। आलिया 17 आता है, अगला 15,000। बिल्कुल ठीक है, हम इसको 17.24 को हम 17% लिखेंगे। चलाक हो गए बच्चों आप लोग हैं।
पता चल गया आपको सारा कुछ। बहुत अच्छे, आला। ठीक है मरियम, 100% हो गया। अब की बार हमने ग्राफ 100 का बनाना है, ठीक है। आप 10-10 के मार्क्स लगा लो, ठीक है, 10-10 के मार्क्स लगाएंगे इसमें। जी 28 आया ना, तो उसको 29 कर दिया हमने। अदीला, हमने इसको 29 कर दिया है। ठीक है बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। 100 तक आपने इस वाले ग्राफ को लेकर जाना है। आपका इन वैल्यूज का जो टोटल है वो मस्ट 100 ही होना चाहिए, ठीक है। 22% कैसे आया? 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 87,000, तो ये 21.87 था, ठीक है, नियर टू 22। तो हमने इसको 22 कर दिया, फिर हमने इसको 22% कर दिया, ठीक है उमेरा। 21.87% को ये देखें जरा, अगले क्या आते हैं। 11.49, इसको 11 कर लेते हैं। इट इज 11%। टोटल क्या बनता है? 28, 22, 29, 22 जमा 17 जमा 11, 79, 80, 21 है नीचे वाला। ओहो 18 था, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी गलत हो गया, 18 था। ट्वेंटी वन हो गया। हाँ जी, 100 ही बनना चाहिए बच्चों। इलेवन पॉइंट फोर, तो इसको 11 कर देते हैं। टोटल करते हैं 29 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 11। शाबाश, बिल्कुल सही है, 100 बनता है ये। परसेंट कैसे निकालनी है? ये है ना, देख लीजिए, पहली वैल्यू है ना, देखो 23,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय
87,000, ठीक है, 87,000 इन सबका टोटल है। ओके, उसके बाद ये 23 की जगह पर ये 19 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहीं पर ये 15 आ जाएगा, बाकी यही रहेगा, 18 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी यहीं पर बारी बारी पुट करेंगे तो ये आपके परसेंटेजेस निकलती आएंगी। अगर वैल्यू डेसिमल में यानी अशारिये के बाद की वैल्यू 5 से ऊपर है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को एक डिजिट बढ़ा दें, वरना उसको वहीं पे रहने दें। तो बच्चों ये हमारा 100 आ गया यहाँ पे। अब की बार आपने क्या करना है, इस वाले ग्राफ में आपको ये 100 तक ऑलरेडी ले जाना है, ठीक है। तो पहली कितनी थी 29, सो 10 20 30, यहां पे लाइन लगा दो, इससे थोड़ा सा नीचे 29, 29 में 22 जमा कर लीजिए, 51 बिल्कुल वैसे ही। तो 30 40 50 और ये रहा तकरीबन यहां पे कोई 51, 51 में 17 और जमा कर लें, 68, तो ये रहा 50 था ये, हाँ 60 70, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों, ए यहां पे करके ये आ गया 68, डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, बता देते हैं। अगर आपको कंपोनेंट बार चार्ट आता है ना, अगर आपको कंपोनेंट बार चार्ट आता है तो फिर आप इसको इजीली बना सकते हो। वो कंपोनेंट बार चार्ट जाता था जितना टोटल होता था, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में 87,000 तक गया था, फिर हमने साथ साथ इनके निकाल लिए परसेंटेजेस कि कौन सी वैल्यू, यानी पंजाब में 25,000 हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो टोटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के कितने परसेंट बनते हैं, दैट इज 29%। इस तरह से परसेंट निकालते हैं। और उसके बाद क्या रहा, आगे की भी जो दो है उनमें एक लाइन लगेगी और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसको छोड़ देना आपने, ठीक है। 18 और बीच में ऐड होगा, यहां कहीं लाइन लग जाएगी, ये, और ऊपर की जो लाइन है वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। दिस इज परसेंटेज बार चार्ट, ठीक है, परसेंटेज बार चार्ट। अच्छा, दो ग्राफ्स जो हैं वो नहीं हो पाए, वो मैं सिलेबस में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। दो चार्ट आपके नहीं हो पाए, एक आपका हिस्टोग्राम नहीं हो पाया और एक पाए नहीं हो पाया, ये दोनों these two not included in the test of Saturday, ये हफ्ते वाले दिन का जो टेस्ट है उसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं है। जी हिना, क्या पूछ रहे हो, इस ग्राफ को कैसे किया, अच्छा दोबारा बता देते हैं, ठीक है। ये देखो मैं फिर से अंडू कर रहा हूं, ये देखो एब्सेंटीज के परसेंटेज, परसेंटेज हिना, परसेंटेज
सुमैया क्यों, क्या पूछ रहे हो? ये दोनों ऐड नहीं, वो मैंने करवाए नहीं ना, परसों तो टेस्ट है, परसों टेस्ट है, परसों। देखो बच्चों, ये चूंकि परसेंटेज बार चार्ट है, हिना और फातिमा के लिए बता रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा। देखो आखिर में ना ये दो वैल्यूज रह गई हैं, एक रह गई है 21% वाली और एक रह गई है 11% वाली। ठीक है, आखिर में दो वैल्यूज जब रह जाए, एक 11% वाली रह गई है और एक 21 वाली, तो इसको हम लगा लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लगा लेते हैं। अगली जो बकाया बच जाएगी ना ऊपर, वो 11% ऑटोमेटिकली बच जाएगी। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे जहां पर भी आ रही है, आप टोटल करके देख लीजिएगा, मुझे वैल्यू भूल गई क्या थी, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लगा लें। और ये रिमेनिंग जो है इस वाले पोर्शन को, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 11% होगी, ये इट विल बी 11% राउंड अबाउट। जी जी, मैं चेक कर रहा हूँ, अदीला आपका मेरे पास पहुंच गया, बाकी सबका भी आ रहा है, शाबाश।
जी जी अदीला, मैं सुन रहा हूँ आपको। ये कुछ क्वेश्चंस बच्चों ये आपने बना तो लिए, लेकिन इसके लेजेंड तो बनाए। लेजेंड के बगैर क्यों भेज रहे हैं आप मुझे? लेजेंड जरूरी है। ठीक है, लेजेंड्स के बगैर कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन किसके लिए है? गॉट इट? जी जी बच्चों, अजान हो गई है। ठीक है, चलें, ठीक है, फिर आप लोग कंप्लीट करके तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।